कि घर घर क्या चीज पहुंचनी चाहिए, पहुंचा क्या जा रही है। दारू पिला के सबको दिल्ली को नशेड़ी बनाया जा रहा है ना। केजरीवाल सत्यानाश करने में दिल्ली का तुले हुए हैं। केजरीवाल ने तो साबित करा दिल्ली में कोई गरीब है ही नहीं। केजरीवाल जी तो कह रहा है गरीबों को दारू पियो और मरो और अपने बच्चों का जीवन खत्म करो। तो राशन की दुकान खुलवाना, स्कूल खुलवा, कॉलेज खुलवा। एक भी स्कूल बता दो जो नया बनाया हो केजरीवाल ने। स्विमिंग पूल उसने अपने घर में बनवाया है। और आने वाला 50 साल तक बीजेपी हिंदुस्तान में रहेगा। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली सरकार के विरोध में, यानी कि केजरीवाल के विरोध में। लेकिन आप सोचिए कि ये लोग उस पार्टी से हैं जिस पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इस देश में आंदोलन करने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। उस पार्टी के केंद्रीय मंत्री लोगों को एंटी नक्सल बोलते हैं, विरोध करने वाले छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। लेकिन आज वही पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। हम जानते हैं कि ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिव है और क्या मामला है। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करें तो क्या करें ये बताओ कि घर घर क्या चीज पहुंचनी चाहिए, पहुंचा क्या जा रही है। दारू पिला के सबको दिल्ली को नशेड़ी बनाया जा रहा है ना। तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन केजरीवाल जी भी तो आप मान लीजिए, उन्होंने एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिवाली राम जी का पूजा करवाया, राम भक्त अपने आप को दिखा। काल नेमी को सुना आपने? काल नेमी ने भी ऐसे ही भेष बना करके हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोका था, पता है ना आपको? और बताओ, आप केजरीवाल चालीसा पढ़ते हैं केजरीवाल? हाँ, हनुमान चालीसा के काल नेमी का नाम, काल नेमी भेष बना करके हरने का काम, जो भटकाने का जनता को काम किया था हनुमान जी को, वही केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल सत्यानाश करने में दिल्ली का तुले हुए हैं। और आप जैसे लोगों को सच्चाई को बताना चाहिए, जो आप इधर उधर मुद्दे को भटकाते हो। कहाँ भटका रहा हूँ मैं? तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप पूछ रहे हो कि केजरीवाल, आपको इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से उठाना चाहिए कि शराब का घर घर पहुंचाना, यानी जो ठेके थे वही बहुत ज़्यादा हैं। और अब इसमें जो शराब पी करके क्या करेगा व्यक्ति, आप बताओ। एक तरफ झोपड़ी के अंदर, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, अभी आप पीछे पूछ रहे थे किसी से, गरीबी और महंगाई की मुद्दे की बात कर रहे थे। केजरीवाल ने तो साबित करा दिल्ली में कोई गरीब है ही नहीं। केजरीवाल को तो जरूरत ही नहीं है गरीबों की। केजरीवाल को तो गली मोहल्ले में, हर चौराहे पे, हर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जहाँ पे लेबर मजदूर रहते हैं, वहाँ दारू का ठेका खुलवा रहा है। केजरीवाल कहाँ बता रहा है दिल्ली में गरीब है? कहाँ है दिल्ली में गरीब? हर वार्ड के अंदर, हर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, हर झुग्गी झोपड़ी के अंदर दारू के ठेके खुलवा रहा है। और आप बात कर रहे हो केजरीवाल जी गरीबों का मुद्दा उठा रहे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहा है गरीबों को दारू पियो और मरो और अपने बच्चों का जीवन खत्म करो, ताकि गरीब का बच्चा ही नहीं रहेगा। जब गरीब का बच्चा जीवन जिएगा ही नहीं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, दारू के नशे में डूबेगा, तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। जहाँ जहाँ गरीब मोहल्ले हैं वहाँ पे शराब के ठेके नहीं खोले जाने चाहिए। अरे कहीं पे भी नहीं खोले, जितने ठेके थे वही ज्यादा थे, और वो प्रॉपर तरीके से मॉलों में, ऐसी जगहों पे खुले हुए थे जहाँ पे प्रॉपर तरीके के कानून के दायरे में खुले हुए थे। आज केजरीवाल जी जहाँ पे सब्जी की रेहड़ी लगनी चाहिए, जहाँ परचून की दुकान खुलनी चाहिए, जहाँ पे दिल्ली सरकार को फ्री में राशन बांटना चाहिए, राशन देना चाहिए, केंद्र का राशन ना देकर केंद्र के दिए हुए, मोदी जी के भेजे हुए राशन को सड़ा रहा है और उन्हीं दुकानों को खाली करवा के, राशन की दुकानें खाली करवा के उनमें दारू के ठेके खुलवा रहा है। राशन की दुकान की जगह दारू के ठेके, बड़ा आरोप है आपका। बहुत बड़ा आरोप है। मैं कह रही हूँ एक महिला होने के नाते कि जहाँ परचून की दुकान, जहाँ राशन की दुकानें थी, वहाँ पे दारू के ठेके खुलवा रहा है। और क्षेत्र की जनता इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा वो औरतें परेशान है जो कोविड के, मरते हुए कोविड के टाइम पे जो राशन की दुकानों में फ्री राशन के लिए मरती थी, और वो इतनी परेशान होती थी, उनके पति दारू की लाइन में लगते थे, जो दवाई के लिए वो पैसा बचा के रखती थी, वो उसके डब्बे में से पैसे निकाल के, तिजोरी में से पैसे निकाल के। सोल्यूशन क्या है इसका? मैडम आपने समस्या गिनाई बहुत शानदार, लेकिन सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए सोल्यूशन क्या है, केजरीवाल जी दिल्ली के मालिक बने हैं, दिल्ली की जनता ने उसको चुना है, दिल्ली की महिलाओं ने उसे वोट दिया, लेकिन इसके लिए नहीं दिया कि भी राशन की दुकान की जगह वो दारू का ठेका खुलवाए।
हमारा विरोध यही है। तो राशन की दुकान खुलवाना, स्कूल खुलवा, कॉलेज खुलवा, संस्थाएं खुला, यहाँ बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खुलवा, दारू के स्कूल भी ठेके तो क्यों खोल रहे खुलवा हैं। रहे? केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। एक भी स्कूल बता दो जो नया बनाया हो केजरीवाल ने। पुराने स्कूलों में अगर रेनोवेट करके आप कह दो नया स्कूल, पब्लिक पागल थोड़ी है, दिल्ली की जनता पागल थोड़ी है। उन्होंने स्कूलों में आपने कहते स्कूलों स्विमिंग की- पूल बनवाया है। देखिए स्विमिंग पूल उसने अपने घर में बनवाया है, अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाया है, बच्चों के लिए स्कूलों में नहीं बुलवाया। आप मीडिया से तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए, केजरीवाल जी अपने घर में स्विमिंग पूल बना रहे हैं। घर में घर के अंदर जाके देखो ना, आप मीडिया हो, क्या दिखाते हो, क्या बताते हो जनता को? हम आपको दिखा नहीं रहे। नहीं, हमें तो दिखा रहे हो, ये भी दिखाओ उसने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया है। हम आपको नहीं दिखा रहे। स्विमिंग पूल बनाया, ये दिखाओ। हम आपको नहीं दिखा रहे। आप दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये भी दिखाए ना, ये मत बोले केजरीवाल ने तो आज दिल्ली के गरीब की हालत ऐसी बना दी है। मोदी जी महंगाई बढ़ाएं, उस पे क्या कहना है? देखिए मोदी जी महंगा, आप बताओ पे सवाल क्या चाहते हो? जैसे इस पे बातचीत हो गई है, ठीक है, पूरा इस मुद्दे पे हमने बातचीत कर लिया। हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि गरीबों वाले इलाके में शराब के ठेके नहीं खुलना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग शराब पीने लगेंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना कि गरीबों के लिए और सारी सुविधाएं लाई जाए, महंगाई कम किया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए। तो महंगाई तो कम हो नहीं रही, गैस महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल, सरसों का तेल, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि केंद्र सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल पे अपना टैक्स घटा चुका है। तो यही आवाज़ आप केजरीवाल जी के पास जाएं और बोलें राज्य से पेट्रोल का रेट गिराने के लिए, पहली महंगाई पे, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा सवाल पूछें, फिर दूसरे क्या महंगाई भी तो यहाँ हो गया। रहा सरसों का तेल, सरसों का तेल जब किसान खेती होगा, सरसों का फसल गिर गया, फसल गिरने के कारण होता है कि सरसों का महंगा हो जाता है और तेल महंगा हो जाता है। तो ये तो अपनी सीजन के अनुसार होता है सारा सिस्टम, ये तो हमारे देश के अंदर पैदा होता है, ठीक है। जो हम कभी भी किसान पैदा जब करेगा, रिपोर्ट तो बताती है कि सरसों की पैदावार में कोई कमी नहीं है। आपके पास रिपोर्ट है, आपके पास रिपोर्ट है तो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में तो कुछ भी आप लिख के ले आओ, ऐसे थोड़ी होता। पक्का रिपोर्ट लाओ ना। किसान, आप किसान के घरों पे जाके देखो कि ये बारिश होने के कारण सारे सरसों का फूल गिर गए, फूल गिरने के कारण सरसों का फसल नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं सरसों का और तेल का और बाकी सब्जियों का सीजन वाइज, सीजन अनुसार चलता है सब कुछ, ठीक है ना। जब सीजन चलता है तो सीजन के अनुसार बताइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? हाँ जी, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री हाँ, पर मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनना है, उसको तो कोई काट नहीं सकता, ठीक है। और आने वाला 50 साल तक बीजेपी हिंदुस्तान में रहेगा। मोदी जी के बाद कौन? मोदी जी के बाद कौन? मोदी जी के बाद जो पार्टी संगठन फैसला करेगा उसको सम्मानित करा जाएगा, पार्टी करेगा। मोदी जी का संगठन फैसला करता है, जो संगठन हमें बोलेगा, संगठन के ऑर्डर दिया जाएगा, वो बैठेगा। वो योगी जी को आप देखते हैं मोदी जी के विकल्प में? हम किसी को विकल्प नहीं देखते हैं और विकल्प संगठन करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें संगठन का सारा होता है दामोदार, जो संगठन करेगा वही चीज वहाँ पे माना जाएगा। कार्यकर्ता अगर चाहे तब कार्यकर्ता ही संगठन है, कार्यकर्ता ही संगठन है, कार्यकर्ता ही तो फैसला करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यूपी में आप लोगों की सरकार बन रही है? हाँ, बन रही है। 99% नहीं, 105%। कैसे? हमने काम किया है, विकास किया है, विकास के सारे मॉडल दिखा देंगे यूपी के अंदर। पहले क्या था यूपी में? रात के अंधेरे में बंदा कोई निकल नहीं पाता था। आज 24 घंटे, 18 घंटे लाइट दिया जाता है वहाँ पे। और बताओ किसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? किसी भी राज्य के बारे में पूछ लो, जहाँ पे केंद्र की यदि बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्य के बारे में पूछो। देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, आप दिल्ली के बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आज दिल्ली में लोग जहरीली या प्रदूषण की वजह से लोगों को बीमारी बनेगा। ये गंदे पानी पूर्वांचल के लोग जहरीली नाक डुबा के अपनी छठ पूजा निभाए, उसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाए? आप केजरीवाल के पास जाके आपको आवाज उठाना चाहिए ना। ये झूठ बोलने वाली सरकार जो केजरीवाल झूठ बोलते हैं, मैं पूरी जनता बोल रही है सरकार झूठ बोलती है। उनके हुआ देखो क्या था पहले कि उन्होंने क्या बोला था कि यमुना साफ करेंगे, उनकी उसमें लिखा हुआ है यमुना साफ करेंगे। यमुना साफ हुआ? बताओ आप, साफ हुआ? नहीं हुआ। दूसरा, झूठ तो सारे नेता बोलते हैं। गंगा साफ करने की बात हुई थी, गंगा भी साफ। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और सरकारों की बात नहीं करेंगे। हम बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी ने जो कहा है वो किया है, बाकी आप समझो आगे क्या पूछना चाहते हो। चलिए ठीक है, बीजेपी ने जो कहा वो किया है, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दावा है।
आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।